हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने सेकंड सेगमेंट कंप्लीट किया है। ओके, सेकंड सेगमेंट में जो मेन टॉपिक थे आपके, चाहे आपका बॉयलर हो, चाहे टरबाइन हो, चाहे पावर प्लांट हो, उन तीनों से आपका एक क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। इसी वे में हम आपका आज से थर्ड सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली ये दो पार्ट पे डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका पंप का, दूसरा है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो यहाँ पे आईसी इंजन से दो क्वेश्चन उठते हैं और पंप से आपका एक क्वेश्चन उठेगा। मैं यदि बात करूँ पंप की, तो इसमें बेसिकली मेन दो टॉपिक आते हैं। एक आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग। ओके, तो सो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द वर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द पंप। पंप होता क्या है बेसिकली? ओके, तो पंप क्या है? आपका एक मैकेनिकल डिवाइस है ना, जो कि कहीं ना कहीं आपका, या कहूँ मैं, आपका हाइड्रोलिक मशीन है, जो कि आपको मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाइड्रोलिक एनर्जी आपका ज़्यादा बड़ी, हाइड्रोलिक एनर्जी खुद आपका प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में रहती है। देखिए यहाँ पे, हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड पंप। ओके, द हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ पंप इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। मैंने बताया ना आपको कि हाइड्रोलिक पंप क्या है आपका, ये इसमें जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो आपका प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में ही रहती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स आर यूज। जैसे कि आपका यदि टाइप्स की बात किया जाए, तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, वेन पंप है, स्क्रू पंप है, सबमर्सिबल पंप है, गियर पंप है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, इसका आप इंडिविजुअल में पढ़ सकते हैं। ओके, और अलग अलग आपका अप्लीकेशंस हैं, डोमेस्टिक अप्लीकेशंस हैं, इसके इरिगेशन में है, सिंचाई विभाग में है आपका। ठीक है ना, प्रॉपर आपका सीवेज ट्रीटमेंट में हो गया, तो इन सब जगह हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे, व्हेन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय सकिंग द लिक्विड इनटू सिलेंडर in which reciprocating motion of piston exerts pressure on liquid and increases the hydraulic energy, then this type of pump is called reciprocating pump। अब यहाँ पे देखा, मैंने बताया आपको सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू के यहाँ पे देखा जाएगा तो मेनली दो पंप है आपका, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, कि जब मैकेनिकल एनर्जी को आपका कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है उसमें, और वो आपका फ्लूइड को सक करेगा और जहाँ पे भी हमें आपका नीड होती है वहाँ पे इसको डिस्चार्ज करेगा। तो ये जो फंक्शन होता है आपका, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप का होता है। इसमें आपका जो पंप है रेसिप्रोकेटिंग पंप, वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, व्हेन द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ पंप इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा कि यहाँ भी क्या बोलते हैं, दैट मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, हाइड्रोलिक एनर्जी में, बट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी के कारण इसका नाम है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक की पॉइंट है आपको कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, जहाँ पे आपको हाई हेड में लेस अमाउंट ऑफ वाटर जब आपको फ्लो कराना होता है, सर्कुलेट कराना होता है, तब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। जबकि जबकि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को आपका फ्लो कराने के लिए, ओके, बट इन लेस हेड, बट कम हाइट में, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बस सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप में। देखिए आपका यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे इस रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ये तो आपका जनरल पंप का फिनोमेना ही होता है। It does this work by sucking liquid into a cylinder containing a reciprocating piston which exerts a thrust force on the liquid and increases its hydraulic energy, या मैं कहूँ आपका प्रेशर एनर्जी। दैट मीन्स क्या कहता है आपका, इसका जो प्रिंसिपल है क्या करता है, ये आपका जहाँ भी आपको एबंडेंट में वाटर अवेलेबल है, दैट मीन्स सम्प लेवल में आपका वाटर अवेलेबल है, वहाँ से आपका ये वाटर को सक करता है, यानी कि लिक्विड को सक करेगा। और सक करने के बाद क्या करेगा, इसको एक रेसिप्रोकेटिंग आपका जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वहाँ पे आपका इनसाइड सिलेंडर ये लेके जाएगा। बाद में आपका इससे जब इसको कंप्रेस करते हैं पिस्टन से, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, एक साइड थ्रस्ट जनरेट करता है आपका, कहाँ पे, आपका लिक्विड में, जिसके कारण से आप जहाँ पे भी आपका दैट मीन्स रिक्वायरमेंट रहती है आपका फ्लूइड की या लिक्विड की, वहाँ पे आप पहुँचा पाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्रेशर एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप विच कंसिस्ट ऑफ पिस्टन और प्लंजर। इसमें क्या है आपका, एक पिस्टन या प्लंजर का अरेंजमेंट रहता है। पिस्टन इज प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इन विच इट डज रेसिप्रोकेटिंग मोशन। पिस्टन जहाँ भी है वहाँ पे क्या हो आपका, दैट मीन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, दैट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इट इज़ यूज्ड एट अ प्लेस वेयर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज टू बी डिलीवर एट हायर प्रेशर।
मैंने बताया ना आपको, जहाँ पे आपको हाई हेड में हाई प्रेशर से आपका और क्या बोलते हैं लेस अमाउंट ऑफ वाटर को यदि आपको डिस्चार्ज कराना है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हाई रेसिप्रोकेटिंग पंप की हमें नीड पड़ती है। इसके मेन कंपोनेंट्स आप देख लेते हैं। ये आपको इसके मेन कंपोनेंट्स है कौन कौन सा, सिलेंडर विद पिस्टन, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ओके, चाहे क्रैंक कह लें, क्रैंक शाफ्ट है आपका, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, सक्शन वॉल्व हो गया, डिलीवरी वॉल्व, ओके, एंड एयर वेसल। ओके, तो ये आपके ना इसके अलावा आपका फिल्टर विथ फुट वॉल्व वगैरह भी रहता है। तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे दैट मीन्स आप देख पा रहे होंगे ना, राइट साइड में ये यहाँ पे क्रैंक का अरेंजमेंट है। क्रैंक किससे कनेक्ट है, आपका कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पिस्टन रॉड से कनेक्ट है, और पिस्टन आपका मूव करेगा। यहाँ पे नीचे ये आपका देखेंगे, यहाँ पे ये सम्प लेवल है जहाँ पे वाटर फील्ड है आपका, ये सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप से आपका जैसे ही आपका ये राइट वर्ड मूव करेगा, राइट साइड में जैसे मूव करेगा तो यहाँ पे देखेंगे जो सक्शन वॉल्व है ये वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये वॉल्व ओपन हो जाएगा अभी, हालांकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बैकवर्ड मूवमेंट का इस समय दिखा रखा है, इसलिए क्लोज दिखाया है इस वॉल्व को, सक्शन वॉल्व को। अदरवाइज यदि फॉरवर्ड मोशन लेंगे तो यहाँ पे आपका ये वाटर को सक करेगा, ये सक्शन वॉल्व ओपन रहेगी, जबकि डिस्चार्ज वॉल्व जो ऊपर दिया हुआ है डिलीवरी वॉल्व वो क्लोज रहेगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे पूरी तरह से वाटर फिल हो जाएगा, अब क्या करेगा, पिस्टन आपका बैकवर्ड मूव करेगा, दैट मीन्स आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा, तब ये वाटर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो जो सक्शन वॉल्व है आपका वो क्लोज हो जाएगी, जबकि डिस्चार्ज वॉल्व वो ओपन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है डिस्चार्ज वॉल्व ओपन है। और जिस हाइट में आप वाटर को पहुँचाना चाहते हैं वो आपका डिलीवरी पाइप के थ्रू, डिलीवरी वॉल्व के थ्रू वहाँ पे पहुँचा पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक आपका वर्किंग है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें आपका, ये यहाँ पे तो अब इंडिविजुअल आपका पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। जैसे कि देख रहे हैं आपका सिलेंडर इज यूज टू सक वाटर एंड डिलीवर्स इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। द पिस्टन एग्जीक्यूट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन, दैट मीन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन। ओके, या मैं कहूँ आपका टू एंड फ्रो मोशन। ओके, विद इन द सिलेंडर पिस्टन इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट थ्रू द कनेक्टिंग रॉड, जो कि उन्होंने बताया कि पिस्टन किससे कनेक्ट है, आपका क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ओके, एन एक्सटर्नल पावर सोर्स इज यूज टू ड्राइव द पिस्टन विद इन द सिलेंडर। अब यहाँ पे जब भी आपका पंप वर्क है या पंप में जब भी काम होता है तो पंप पर काम किया जाता है, दैट मीन्स निगेटिव वर्क होता है, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी का जहाँ भी यूज होता है वो क्या होता है, आपका निगेटिव वर्क है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अलग से हमें आपका दैट मीन्स पावर सप्लाई करानी पड़ती है इस पर्टिकुलर पंप को रोटेट कराने के लिए। एज द पिस्टन मूव्स बैकवर्ड इट सक्स द लिक्विड इन द सिलेंडर एंड व्हेन इट मूव्स फॉरवर्ड इट डिलीवर्स द वाटर फ्रॉम द सिलेंडर टू द रिक्वायर्ड लोकेशन। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपका सक्शन पाइप। सक्शन पाइप का काम क्या होता है, दैट मीन्स आपका वाटर को सक करना सम्प लेवल से। ठीक है ना, एज इट्स नेम इंडिकेट्स इट इज़ यूज टू सक द वाटर फ्रॉम द वाटर रिजर्वायर टू द सिलेंडर। इट कनेक्ट्स द इनलेट ऑफ पंप विद वाटर टैंक। ओके, तो इस पर कुछ अलग से नहीं है, नया नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप में क्या होगा, ये भी जैसे एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ पाइप विच इज़ यूज टू डिलीवर द वाटर पंप द सिलेंडर टू द डिजायर्ड लोकेशन। तो जहाँ भी आपका जिस लोकेशन में आपको वाटर डिस्चार्ज कराना है ना, तो वहाँ तक आपको पाइप का हम लोग आपका यूज़ करेंगे, पाइप का अरेंजमेंट करेंगे, और जैसे ही आपका मतलब कि जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे ये पाइप हमें वाटर को पहुँचाएगा। इट कनेक्ट्स द आउटलेट ऑफ द पंप टू द टैंक वेयर द वाटर इज टू बी डिलीवर्ड। ओके, तो जहाँ पे हमें वाटर नीड होती है वहाँ पे ये क्या करेगा, पंप में पहुँचाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, दैट इज सक्शन वॉल्व। इट इज़ अ वॉल्व विच इज़ प्रेजेंट एट द सक्शन साइड ऑफ द पंप। तो जो आपका सक्शन साइड है, दो दो यहाँ पे एंड होते हैं ना, सक्शन साइड एंड डिलीवरी साइड। तो सक्शन साइड में क्या होगा, आपका सक्शन आपका वॉल्व लगी रहती है, इसे सक्शन वॉल्व या इनलेट वॉल्व भी बोलते हैं। इट ओपन्स ड्यूरिंग suction of water from the tank to the cylinder and remains closed during compression of the liquid. ओके, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि कब ये ओपन होता है और कब क्लोज होता है। दैट मीन्स टोटल आपका पिस्टन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जब पिस्टन आपका राइट साइड में मूव करेगा तो ये सक्शन वॉल्व ओपन होगा और डिस्चार्ज वॉल्व क्लोज रहता है। ठीक है ना, जबकि जब डिलीवरी वॉल्व की बात किया जाए तो जब ये बैकवर्ड मूव करेगा तब जाके आपका डिलीवरी वॉल्व आपका ओपन रहेगा और सक्शन वॉल्व क्लोज रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ वॉल्व विच इज प्रेजेंट एट डिलीवरी साइड एंड ओपन्स ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ द लिक्विड एंड रिमेन्स क्लोज व्हेन द वाटर इज सक्ड फ्रॉम द वाटर टैंक। जब वाटर को सक कर रहे होते हैं तब ये क्लोज रहता है,
और जब हम कंप्रेस करेंगे तब ये क्या होगा, ये डिलीवरी वॉल्व आपका ओपन हो जाएगी और वहाँ से वाटर आपका डिलीवर होगा, दैट मीन डिस्चार्ज होगा इसका जहाँ पे आप चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखेंगे एयर वेसल। एयर वेसल क्या है? एयर वेसल इज इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज यूज टू गेट यूनिफॉर्म डिस्चार्ज रेट। It is provided on both suction and delivery side and connected to the suction and delivery pipe। तो दैट मीन्स ये आपका यूनिफॉर्म डिस्चार्ज रेट बनाए रखने के लिए, क्यू की वैल्यू आपका इक्वली बनाए रखने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, ए वी, जो डिस्चार्ज इक्वेशन होती है वही ये है। तो इसके भी आप में मतलब कि यहाँ पे हम लोग एयर वेसल का यूज़ करते हैं। अब बात करें हम टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप मेनली, बट इट कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड, जैसे कि यहाँ पे देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वर्क की भी यहाँ भी देखा जाए तो सिंपल हैंड ऑपरेटेड होता है आपका, जैसे कि बाइसिकल पंप हो गया फॉर द टायर इन्फ्लेशन। दूसरा आपका पावर ऑपरेटर है आपका डीप वेल पंप हो गया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म बात किया जाए तो यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ पे आपका मेन यही 2 पंप हैं आपका, एक आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, एक ही सक्शन वाल्व और एक ही आपका डिलीवरी वाल्व होती है, एक ही सक्शन पाइप और एक ही डिलीवरी पाइप होती है। जबकि आपका डबल एक्टिंग में क्या होता है, आपका यहाँ पे दोनों तरफ से आपका एक तरफ यदि सक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ डिस्चार्ज हो रहा होता है, दूसरी तरफ यदि सक्शन होगा तो यहाँ पे दूसरी तरफ आपका डिस्चार्ज होता रहेगा। यानी 2 सक्शन पाइप और 2 डिलीवरी पाइप का यूज़ किया जाता है, 2 सक्शन वाल्व और 2 डिस्चार्ज वाल्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डबल एक्टिंग में ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों आपका साथ साथ चलता रहता है, यानी कि आपका सक्शन भी होता रहता है एक साइड से और दूसरी तरफ से आपका डिस्चार्ज भी होता रहेगा डबल एक्टिंग में। ओके, यहाँ पे देखिए आपको वर्किंग ऑफ सिंगल एक्टिंग दिखाया गया है रेसिप्रोकेटिंग पंप की, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि जैसे ही आपका यहाँ पे क्रैंक मूव करेगी, क्रैंक आपको रोटेट करेगा, तो पहले आपका यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले में तो आपका फॉरवर्ड मोशन दिखाया गया है। फॉरवर्ड मोशन में क्या होगा, यहाँ पे सक्शन वाल्व ओपन होगी और डिस्चार्ज वाल्व डिलीवरी वाल्व क्लोज रहेगी, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और सक्शन क्या होगा यहाँ पे मतलब कि मतलब ड्यू टू वैक्यूम यहाँ से ना पूरी तरह से आपका फ्लूइड को या वाटर को आपका सक किया जाएगा। जबकि जो सेकंड राइट साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है ये आपका बैकवर्ड मोशन का है। जब लेफ्ट साइड आपका पिस्टन मूव करेगा क्रैंक के रोटेशन के कारण से लेफ्ट साइड मूव करेगा तो जो सक्शन है आपको वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और पिस्टन क्या करेगा आपका फ्लूइड को कंप्रेस करेगा और डिलीवरी वाल्व से ये फ्लूइड आपका निकल के बाहर जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट वर्किंग है इसकी। ये इसका आपका दूसरे तरीके से एक और डायग्राम दिया गया है। ओके, तो ये आपका सिंगल एक्टिंग का हो गया पंप का। यदि डबल एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बताया था ना अभी कि यहाँ पे 2 आपका सक्शन पाइप हैं, 2 सक्शन वाल्व हैं, 2 डिलीवरी वाल्व है। लेफ्ट साइड में देखेंगे जब आप यहाँ पे राइट साइड में पिस्टन मूव कर रहा है तो एक तरफ आपका सक्शन वाल्व ओपन है, दूसरी तरफ जो डिस्चार्ज वाल्व है आपका वो भी ओपन है। दैट मीन्स यहाँ से आपका सम्प लेवल से वाटर ये सक कर रहा है और इससे पहले वाले स्ट्रोक में आपका जो यहाँ से जो दूसरी वाली सक्शन पाइप है वहाँ से जो वाटर सक किया गया था वो यहाँ से डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू बाहर जा रहा है। सिमिलरली आपका यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे जब बैकवर्ड मोशन है आपका तो जो अभी यहाँ पे जस्ट इससे पहले वाले स्ट्रोक में जब फॉरवर्ड स्ट्रोक था राइट साइड पिस्टन मूव कर रहा था तो यहाँ पे क्या था आपका सक्शन वाल्व जो थी ना आपका वहाँ पे सक्शन वाल्व से वाटर इंटर कर चुका था। तो जब बैकवर्ड मूव करेगा तो क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, सक्शन वाल्व पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा और वहाँ पे आपका डिलीवरी आपका डिस्चार्ज ओपन हो जाएगा। तो इसको क्या करेगा आपका वाटर को यहाँ पे बाहर आपका डिस्चार्ज भी करेगा। साथ ही साथ क्या होगा आपका जो राइट साइड में जो सक्शन वाल्व है वहाँ से आपका पिस्टन के अंदर यहाँ पे वाटर को सक भी किया जाएगा। यानी कि सक्शन और डिस्चार्ज दोनों साथ ही साथ होते हैं इसमें, चाहे आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक हो या बैकवर्ड स्ट्रोक में हो, ठीक है ना। तो ये आपका ऑल ओवर है दैट मीन्स रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, ये आपका इंडिविजुअल दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड में जब पिस्टन मूव करेगा क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे हाई प्रेशर इज ऑब्टेन्ड एट द आउटलेट, प्राइमिंग प्रोसेस इज नॉट नीडेड इन दिस पंप, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक वहाँ पे प्राइमिंग की रिक्वायरमेंट रहती है ना। और इट प्रोवाइड्स हाई सक्शन लिफ्ट, यहाँ पे आपका हाई हेड में यदि वाटर को आपका सर्कुलेट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एयर को एयर कंप्रेस करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स हाई मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ मोर वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स। यही आपका लो फ्लो रेट हो गया, दे मतलब कि यदि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कराना है या फ्लूइड फ्लो कराना है तो पॉसिबल नहीं होता है। दे आर हैवी एंड बल्की इन साइज़,
ना, ये काफ़ी आपका हैवी रहता है। जो आपका सेटअप कॉस्ट है आपका वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। एप्लीकेशन क्या है आपका इसके, इट इज़ यूज्ड एट अ प्लेस वेयर लो डिस्चार्ज रेट इज़ रिक्वायर्ड विद हाई प्रेशर। ओके, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, इट इज़ यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स ऑफ बाइसिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।